जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस की 98 में और जनरल नॉलेज की क्लास नंबर 89 में। दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले एक आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है। उस वीडियो को देखिए जो वीडियो अपडेट करके आपके चैनल पे आपको दे दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इस फ्रीडम पास की। जी हाँ, अगर आपने अभी तक अगर टेस्ट सीरीज नहीं परचेज किया है तो जल्दी जाएं और ये परचेज करें, क्योंकि ये एक साल की वैलिडिटी के लिए आपको 1000 टेस्ट किसी भी सेक्टर के एग्जामिनेशन के लिए दिया जा रहा है यहाँ पे, वो भी मात्र और मात्र 373 रुपये में। तो ये एक सूचना थी बहुत महत्वपूर्ण। इसके ऊपर आपको सर ने वीडियो भी बना के दे दिया है। उस वीडियो को देखिएगा, सारी जानकारी लीजिएगा, देन आप इसको परचेज कीजिएगा। तो टेस्ट देते रहें ताकि आप खुद को जज कर पाएं कि कितना तैयार हैं आप आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। और जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जाएं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल के रेड कलर के बटन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास की टाइमिंग है शाम को 8:30 बजे। जीके की ये क्लास अप टू डेट रोज आपको मिलती है। वो 40 प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए होते हैं। तो क्यूज अटेंड करें और अंत तक आउट ऑफ 40 आपने कितने सही उत्तर किए ये भी बताइएगा। टेस्ट का लिंक दिया गया है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, वहां से जाके आप परचेज कीजिए और इसका एप्लीकेशन भी डाउनलोड कीजिए अपने मोबाइल से, और मोबाइल पे भी आप अपना टेस्ट दे सकेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के इस पहले क्यूज का। पहला क्वेश्चन देखते हैं 89th ऑफ क्यूज का, माफ कीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि कनिष्क के शासनकाल के दौरान एक बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। उसका नाम बताइए। कहाँ पे किया गया था दोस्तों? मगध में, पाटलिपुत्र में, कश्मीर में या फिर राजगृह में, यानी कि राजगीर में। चलिए 3 सेकेंड का टाइम है आपके पास यहाँ पे। जी हाँ, बिल्कुल उत्तर सही आ रहे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग सभी जुड़ चुके होंगे। यहाँ पे आपके उत्तर आ रहे हैं सी, कश्मीर इज द राइट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, किस चीनी जनरल ने कनिष्क की रक्षा की थी? चलिए ये तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है सीजीएल में आपके। ठीक है, विच चाइनीज जनरल डिफेक्ट द कनिष्क? चलिए 3 सेकेंड का टाइम है आपके पास दोस्तों आंसर करने का। जी हाँ, बिल्कुल उत्तर सही आ रहा है यहाँ पे, ए इज द राइट आंसर। पेन चाओ नाम था उनका। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने कनिष्क प्रथम के दरबार को शोभा नहीं देता है? चलिए, अश्वघोष, पार्श्व, वसुमित्रा या फिर विशाखदत्ता? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को जल्दी से आंसर कीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने कनिष्क प्रथम के दरबार को शोभा नहीं देता है? तो आंसर है दोस्तों इट्स अ डी, विशाखदत्ता। नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में आपके। क्वेश्चन नंबर 4, द कैपिटल ऑफ सतवाहन। जी हाँ, राजधानी कहाँ है इसकी बताना है आपको। अमरावती, पैठण, नलदुर्ग या फिर दुर्ग? चलिए, तो बिल्कुल उत्तर सही आ रहे हैं। आज थिंक मुझे लगता है कि आज बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग सही करने वाले हैं यहाँ पे। आंसर है इट्स अ बी। जी हाँ, पैठर्न इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 आंसर कीजिएगा दोस्तों। निम्नलिखित शासकों में से किसे वर्ण व्यवस्था के रक्षक बताया गया है? हु अमंग द फॉलोइंग रूलर हैज बीन मेंशन एज द प्रोटेक्टर ऑफ द वर्ण सिस्टम? चलिए आंसर कीजिएगा यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में। पुष्यमित्र शुंग, खेवेला, गौतमी पुत्र या फिर वासुदेव? आंसर है दोस्तों इट्स अ बी। नोट कर लीजिएगा, खेवेला। नोट कर लीजिएगा, इट्स अ बी, खेवेला। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कीजिए। कला शैली है, देखिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, कला शैली है भारतीय और ग्रीक सुविधा को जोड़ती है, उसको क्या कहा जाता है? सिकरार, वेसर, गंधार या नगर? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। अगर आपको पता है तो इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कहीं और नहीं सक्सेस की 98 पे मिलते रहते हैं, जो कि शायद ही ये क्वेश्चन आपको कराए जाते होंगे कहीं। ठीक है, मुझे नहीं पता है, पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सीजीएल, सीएचएसएल, आरआरबी के एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, और पैटर्न जो चेंज हो रहे हैं वो टीसीएस पैटर्न के क्वेश्चन भी जीतू सर आपको रोज करा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। तो हर समय जुड़े रहिए और क्वेश्चन आंसर करते रहिए। आंसर है दोस्तों इट्स अ सी, गंधारा। नोट कर लीजिएगा, इट्स अ सी, गंधारा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कीजिएगा। विंध्य आदिपति किसे कहते थे?
चलिए, विंध्य आतिबत्ती किसे कहते थे, आंसर कीजिएगा। सिमुका, गौतमी पुत्र, सतकर्णी या अशोका या चंद्रगुप्त मौर्य। आंसर कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। जी हाँ, बिल्कुल उत्तर सही आ रहे हैं आप लोग यहाँ पे। इट्स अ बी इज द राइट आंसर, गौतमी पुत्र सतकर्णी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों, इन विच ईयर वाज द सकबदा साका समवता स्टार्टेड। साकवदा सक संवत जो है वो किस वर्ष से शुरू किया गया था, आंसर कीजिएगा दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में। चलिए, जिनके उत्तर आ रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, इट्स ए 78 AD। जी हाँ, ईस्वी में ये पूरा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट कब फला फूला यानी कि कब शुरू हुआ था, कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, इट्स अ डी, कुषाण काल में शुरुआत किया गया था इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। सैन्य प्रशासन की प्रथा भारत में पहली बार कब शुरू की गई थी, किसके द्वारा शुरू की गई थी? यूनानियों के द्वारा, शकों के द्वारा या फिर पार्थियन के द्वारा या मुगलों के द्वारा? जल्दी से आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे कमेंट बॉक्स में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जी हाँ, बिल्कुल उत्तर सही आ रहे हैं आप लोग के यहाँ पे। ए इज द राइट आंसर, यूनानियों के द्वारा सैन्य प्रशासन की प्रथा जो है वो शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कीजिए, निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल के दौरान आयोजित बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की है? चलिए, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आंसर कीजिएगा। और ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके सीजीएल में भी। ठीक है, तो आंसर है यहाँ पे दोस्तों, इट्स अ डी, वसुमित्रा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 11 के बाद 13 आ गया है, और मैं क्वेश्चन एक और दे दूंगा आपको लास्ट में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका आंसर कीजिए। किसने मजबूर श्रम का उपयोग किया बिना किसी सुदर्शन का पुनरुद्धार करते हुए? चलिए, हु रिनोवेट सुदर्शन लाइक विदाउट यूजिंग द फोर्स लेबर। जी हाँ, किसी के ऊपर फोर्स करते हुए किसने सुदर्शन जो एक पद्धति थी इसका शुरुआत किया था, जो कि ये मजदूर श्रम को बढ़ावा देती थी? जी हाँ, उत्तर है इट्स अ डी, रुद्रमान इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, वो क्वेश्चन एक्चुअली क्या यहाँ पे मिसप्रिंट था, 12 ही है ये। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 13 फिर से यहाँ पे, तो ये 13 है ओरिजिनलिटी और वो 12 था क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किसने भारत में नियमित उपयोग के लिए सोने के सिक्के पेश किए हैं? चलिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और सोने के सिक्के सबसे पहले जो थे यूनानियों के द्वारा लाए गए थे, आप सभी को मैंने बताया था लास्ट वीडियो में। और यहाँ पे किसने भारत में नियमित उपयोग के लिए सोने के सिक्के पेश किए थे? तो इट्स ए, वीम किदफिसेस ने। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, वीम किदफिसेस ने। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कीजिए दोस्तों, कदम राजाओं की राजधानी कहाँ है? द कैपिटल ऑफ द कदम किंग्स वाज। चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न शायद आपको नहीं देखने को मिलते होंगे, पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका आंसर देना भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आउट ऑफ 40 कितने आंसर करते हैं आप लोग यहाँ पे नीचे कमेंट करके जरूर जाइएगा। आंसर है दोस्तों इट्स अ बी, नोट कर लीजिएगा, वनवासी। ठीक है, कदम राजाओं की राजधानी थी वनवासी। क्वेश्चन नंबर 15, तीसरा संगम आयोजित किया गया था कहाँ पे? आंसर कीजिएगा दोस्तों। और जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब करें चैनल को बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक हम पहुंचा सकें। आंसर है 15 का, इट्स ए। जी हाँ, मधुरई। ओके, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कीजिएगा, पदमपट्टू। जी हाँ, पदमपट्टू निम्नलिखित राजाओं में से किसकी स्तुति में कविताओं का संग्रह था? तो चेरा, चोल या पांड्या या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिल रहे हैं आप लोगों को आज यहाँ पे। तो पदमपट्टू जो है निम्नलिखित राजाओं में से किसकी स्तुति में से कविताओं का एक संग्रह है? तो आंसर है दोस्तों इट्स ए, इट्स अ चेरा। ओके, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कीजिएगा दोस्तों, टोला काप्यम। जी हाँ, टोला काप्यम इज रिलेटेड टू, किससे संबंधित है? शासन प्रबंध से, लॉ से, व्याकरण से या फिर इनमें से कोई नहीं? फटाफट आंसर कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहे हैं, और ऐसे प्रश्न का बार बार आपको देखना, इसको समझना, आंसर करना, याद करना कैसे करना है, ये सब पैटर्न आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन को जितना देखिएगा, जितना लिखिएगा, उतना जल्दी याद होगा। मैं आपको हर क्यूज के शुरुआत में ही बोलता आ रहा हूँ आपसे।
ठीक है, तो कोशिश कीजिए कोई क्यूज़ को पढ़ने से अच्छा है क्यूज़ को सुनिए और उसका आंसर लिखते रहिए, आपको एकदम डेफिनेटली 100% आपको याद रहेंगे आपके एग्जामिनेशन तक। ठीक है, आंसर यहाँ पे होगा सी दोस्तों, ग्रामर इज द व्याकरण। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कीजिए। पॉलिटिकल अटेंडेंस एथिक्स एंड द सोशल नॉर्म्स द क्रूल ऑफ या और द म्यूपल के लेखक कौन थे? द ऑथर ऑफ द क्रूल एंड द म्यूपल, ठीक है, कौन थे इसके लेखक कौन थे ये बताना है आपको। चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों। द ऑथर ऑफ द क्रूल एंड द म्यूपल एट्राइज ऑन द पॉलिटी एथिक्स एज द सोशल नॉर्म्स वाज, जी हाँ बिल्कुल सही उत्तर है यहाँ पे तिरुवल्लुर, नोट कर लीजिएगा, इट्स अ तिरुवल्लुर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा तमिल मूवी का एक बाइबल कहा जाता है? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। कुरल, टॉलकॉपियन, सिलापैडिकरन या फिर मणिमेकलाई। आंसर है दोस्तों इट्स ए, जी हाँ, कुरल को कहा जाता है तमिल मूवी का बाइबल। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कीजिएगा। शुद्धता, हु वाज द फाउंडर ऑफ द पैटिनी cult related to the worship of the goddess of the चास्ती किनंगी, थोड़ा सा साउथ का नेम है यार, हाँ समझिएगा आप लोग, है ना। शुद्धता किनागी जो है वो किस देवी की पूजा से संबंधित है, ये आपको बताना है आंसर करके। जी हाँ, इनकी स्थापना की गई थी दोस्तों ए सेंगटुअन के द्वारा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की पपड़ी, अब क्वेश्चन आ चुका है ज्योग्राफी से। पृथ्वी की पपड़ी का अधिकांश भाग किस चट्टान से बना है? आंसर कीजिए दोस्तों। द मेजोरिटी ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज द कंपोज्ड ऑफ विच रॉक? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में। तो आंसर है दोस्तों इट्स अ सी, जी हाँ, सेंडिमेंट्री से बना होता है, गाद से बना होता है पृथ्वी की जो पपड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर कीजिएगा दोस्तों। तलछटी चट्टान की विशेषता क्या है? चलिए आंसर कीजिएगा, अब यहाँ पे आप जरूर से, तलछटी चट्टान की विशेषता क्या है दोस्तों? तो ये है ए, यानी कि इसका स्ट्रैटिफिकेशन होता है, ठीक है, सबसे प्रारंभिकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 23, मेटामॉर्फिक चट्टानें उनसे प्राप्त होती हैं, किससे? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों। 23 का आंसर क्या होगा? मेटामॉर्फिक रॉक्स आर दोज द डिराइव्ड फ्रॉम, इट्स अ सी, बोथ, यानी कि आइग्नस चट्टान रॉक्स और द सेंडिमेंट्री रॉक्स ऑल्सो, ठीक है, आंसर होगा सी, बोथ। निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्नि चट्टान है? चूना पत्थर, स्लेट, संगमरमर या बाजालत? माफ़ कीजिएगा ये बेसाल्ट है, ठीक है, यहाँ पे हिंदी का कन्वर्जन थोड़ा सा गलत हुआ है, ठीक है। आंसर कीजिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्नि चट्टान है? तो आंसर है इट्स अ डी, बेसाल्ट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 25, चट्टानें टूट जाती हैं जब वे पृथ्वी की सतह पर उजागर होती हैं, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि वे, कारण बताइएगा, परिवर्तन उन्हें प्रभावित करता है, गुरुत्वाकर्षण बल उन पर कार्य करता है, या फिर वे और खुद को अपने मूल के उससे अलग वातावरण में पाते हैं। जी हाँ, अपने मूल से खुद को अलग वातावरण में पाना होता है, या फिर रॉक जो है, आपके जो चट्टान है, वो विघटित हो जाते हैं और वातावरण में संपर्क में आते हैं। तो आंसर होगा इट्स सी, जी हाँ, वे खुद और अपने मूल से अलग वातावरण में आने के चलते जो चट्टानें हैं वो टूट जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अवसादी सैलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों जल्दी से। 26 का आंसर क्या होगा? अवसादी सैलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आंसर है यहाँ पे इट्स अ बी, जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, चट्टानी अक्रिस्टलीय, जी हाँ, नॉन क्रिस्टल जो होती है, द रॉकी आर द नॉन क्रिस्टलियन। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर कीजिएगा। यंत्रवत रूप से निर्मित अवसादी शैल क्या कहलाती है? मैकेनिकली फॉर्म द सेंडिमेंट्री रॉक्स आर कॉल्ड, इट्स अ सी, जी हाँ, ग्रेवल, यानी कि बजरी कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर कीजिएगा दोस्तों। टीन जो है, टीन इज द एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है टीन? अग्नि डिपॉजिट का, यानी इग्नस डिपॉजिट का, सेंडिमेंट्री डिपॉजिट का, या फिर मेटामॉर्फिक डिपॉजिट, या फिर एल्यूवियल डिपॉजिट का। चलिए आंसर कीजिएगा यहाँ पे 28 का आंसर क्या होगा दोस्तों?
चलिए बिल्कुल सही उत्तर आ रहे हैं आपके। आंसर होगा डी, इट्स अ जलोढ़ निक्षेप यानी कि अलुवल डिपोजिट। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर कीजिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टानें हैं? चलिए ये तो क्वेश्चन मैंने बताया भी था आपको वीडियोज़ में पिछले। तो आंसर है दोस्तों इट्स ए सी। नोट कर लीजिएगा, क्रिस्टलीय के रूप में एक अच्छी तरह से गैर क्रिस्टलीय का होना। ठीक है, दे आर द क्रिस्टलाइन एज द वेल एज नॉन क्रिस्टलाइन। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर कीजिएगा। निम्नलिखित तत्वों में एक बेसाल्ट रॉक की रचना में सबसे अधिक राशि है किसकी? एल्युमिनियम की, कैल्शियम की, लोहा की या सिलिकॉन की? जी हाँ, बिल्कुल उत्तर सही है आपके। इट्स अ डी, सिलिकॉन की इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अब क्वेश्चन आ गए हैं दोस्तों आपके पॉलिटी से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पॉलिटी के क्वेश्चन देखना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी लगातार जितने भी घटनाएं हुई हैं 3 तलाक से लेकर आपके 370 धारा तक की इस महीने में, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आर्टिकल से ही जुड़े हुए हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आंसर सोच समझ के दीजिएगा और याद करने की पूरी कोशिश कीजिएगा। और जो लोग जुड़ रहे हैं अभी नए में, वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन दबा के। ओके, यहाँ पे देखिए, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्यूमरेट द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडिया सिटीजन? आंसर कीजिएगा दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत? जी हाँ, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों से गणना करता है? तो आंसर है इट्स सी, 51A यानी कि 51A को। ओके, क्वेश्चन नंबर 32, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इम्पेच्ड? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, मैंने बताया हुआ है इसका आंसर आपको। आंसर होगा इट्स ए 61, आर्टिकल 61। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक से मेल खाता है? यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशन बताने हैं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय 3-1 आर्टिकल या फिर 318 आर्टिकल, या फिर भारत का चुनाव 324 आर्टिकल, या फिर संघ लोक सेवा का आयोग 332 आर्टिकल, या फिर अटॉर्नी जनरल यानी कि महान न्यायवादी। आंसर है दोस्तों इट्स अ बी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 324। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि संविधान में हमारे देश का किस नाम से उल्लेख किया गया है? इंडिया और भारत, इंडिया और हिंदुस्तान, भारत या फिर इंडिया, भारत और हिंदुस्तान? तो संविधान में जो नाम दिया गया है, इसका नाम दिया गया है इंडिया एंड द भारत। ओके, क्वेश्चन नंबर 35, संवैधानिक राज्यों को अनुच्छेद के तहत पंचायतों को दिया गया है। चलिए, संवैधानिक राज्यों के अनुच्छेद के तहत कौन सा अनुच्छेद है ये बताना है आपको। तो ये है दोस्तों आर्टिकल 243 के तहत पंचायतों को दिया गया है इसको, आर्टिकल को। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर कीजिए। चलिए, इसका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संसद अवशिष्ट शक्तियों के तहत कानून बना सकती है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल उत्तर सही है आपके। आंसर होगा ए, 248 आर्टिकल। जी हाँ, आर्टिकल 248। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर कीजिएगा। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट आर द वेस्टेड इन द गवर्नर अंडर द आर्टिकल विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? राज्य की कार्यकारी शक्ति संविधान के अनुच्छेद के किसके तहत राज्यपाल निहित हैं? तो ये है दोस्तों बी यानी कि 154(1). जी हाँ, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर कीजिएगा। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद के किस आर्टिकल के द्वारा किया जाता है? जी हाँ, बिल्कुल उत्तर सही आ रहे हैं आप लोग के। आशा करते हैं कि इसका भी उत्तर आप लोग सही देंगे। कल ही ये क्वेश्चन मैंने बताया था। आंसर होगा इट्स अ बी, 280। जी हाँ, आर्टिकल 280। ओके, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रदान करता है कि शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधा प्रदान करना हर राज्य का एक प्रयास होगा? तो ये हर राज्य में होता है सुविधाएं देने का, प्रदान करने का। तो कौन से आर्टिकल के तहत होगा ये? तो ये आर्टिकल थी दोस्तों आर्टिकल 350A। जी हाँ, 350A के तहत। दोस्तों ये आपको पता है क्या कि आर्टिकल क्यों बनाया गया? क्योंकि देखो, जब हमारा देश संविधान जब बन रहा था, उस समय हमारा देश बहुत टुकड़ों में विभाजित था। 565 565 जो रियासतें थीं वो उसमें विभाजित थी। तो इनको एकजुट किया गया और ये नियम बनाए गए, है ना, कि इस आर्टिकल के तहत हर राज्य भी बनाए गए थे। हर राज्य अपने, जैसे कि ये क्वेश्चन है कि शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के लिए
पर्याप्त सुविधा प्रदान करने का हर राज्य का, ये देखिए, हर राज्य का प्रयास होगा। तो ये आर्टिकल को फॉलो करना है हर राज्य को। कौन सा आर्टिकल को? तो 350A को। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके ये बहुत सारे अनुच्छेद बने, आर्टिकल बने, जिसको हम लोग आज अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 कि भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची द्वारा जोड़ा गया था। कौन से संशोधन में इसको जोड़ा गया था दोस्तों, 9वीं अनुसूची को? तो ए इज़ द फर्स्ट अमेंडमेंट। ओके ना, पहले ही संशोधन में इसको जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची को। ओके, तो ये आज के पूरे सिनारियो में आपके सामने मैंने सारे क्वेश्चन लेकर आए और आशा करते हैं कि आप लोग आउट ऑफ 40 यहाँ पे एटलीस्ट 40 में से तो 38 तो क्वेश्चन या 35 तो क्वेश्चन सही जरूर किए होंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं ऐसा, है ना। आप लोग ज़रूर अपने आंसर कमेंट कीजिएगा कि कितने आप लोगों ने सही किए हैं। और मैं लास्ट में बस एक बात और कहकर जाना चाहूँगा कि टेस्ट देते रहिए, खुद को जज करते रहिए कि आपकी तैयारी कितनी हो रही है और कितनी हो रखी है ना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। जय हिंद, जय भारत।